मेरे आका के साहबा फरमाते गए, एक दिन हम मकाम जिराना में खड़े गए। कहाँ खड़े? ये जो हज उमरा के लिए जाते हैं इनको पता है। अल्लाह अल्लाह मकाम जिराना वो गए जहाँ से जनाबे वाला आप दोबारा उमरा करना चाहते गए, आप एहराम बांधते गए, जहाँ से मेरे सोने नबी ने वहाँ मीकात पे जा कर के एहराम बांध के उमरा फरमाया गए, वो मकाम जिराना। फरमाते हैं साहबा कि हम वहाँ खड़े गए, मेरे करीम नबी ने आवाज लगाई, सारे साहबा इकट्ठे हो जाए। तमाम साहबा इकट्ठे हुए मेरे नबी की खिदमत में। गोश्त आया हुआ था, मेरे नबी ने गोश्त तकसीम फरमाना शुरू किया। हर साहबी आगे बढ़ बढ़ के गोश्त ले रखा गए। इतने में देखा एक कमजोर ज़ईफा बीबी आ रही है, बड़ी ज़ईफा औरतें, बड़ी कमजोर हैं, लंबे कद वाली हैं। वो अचानक नमूदार हुई सामने से। सोना नबी सोने आका गोश्त तकसीम फरमा रहे थे, साहबा अदब से झुके हुए थे। मेरे आका ने गोश्त वहीं रखो। मेरे नबी ने जब उस ज़ईफा को देखा, उस बीवी को देखा, मेरे नबी दौड़ पड़े। इस कदर दौड़े, साहबा कहते हैं हुजूर की मुजम्मिल वाली चादर भी पैरों की तरफ लपक रही थी। आका करीम के पैरों से नालेन भी उतर गई थी। हुजूर दौड़े दौड़े गए, जाकर के अदब से सर झुका के खड़े हो गए। उसने सर पे हाथ रखा, बालों को वो माई हिलाने लगी। उसने अपने सीने लगाया, बड़ा प्यार किया। फिर मेरे नबी उन्हें बुला करके लाए। मेरे आका ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतार के नीचे बिछा दी। फरमाया ओ माई इस पे तशरीफ रखो। उन्हें उस चादर पे बिठा दिया। थोड़ी देर गुजरी गई थी, एक बुजुर्ग भी आ गए, उन्हें भी उसी चादर पे बिठा दिया। सोना नबी मेरे आका नबी मेरे नबी ने क्या किया, चादर पे उन्हें बिठा दिया। मेरे नबी खुद रेत की चट्टान पे बैठ गए। साहबा कहते हमारे दिल में तकलीफ हुई कि आका ने अपनी चादर गले से उतार के बिछा के, ये न जाने कौन औरत देहात की रहने वाली है, इसे बिठा दिया गए और खुद रेत के ऊपर जमीन पे यूं ही बैठ गए। हमारे दिल दुख रहे थे। थोड़ी देर गुजरी, मेरे नबी ने फरमाया मेरा बिलाल किधर है? अर्ज की हुजूर हाजिर हो। मेरे नबी ने फरमाया जा फला फला चीज लेके आ, फला फला चीज लेके आ। बहुत सारा सामान इकट्ठा करके मेरे नबी ने उन्हें दे दिया उस माई साहिबा को। फिर उन्हें रुखसत किया, दूर तक मेरे आका गए। जब मुड़ के आए, साहबा ने अर्ज किया हुजूर ये कौन औरत थी जिसके लिए आपने मुजम्मिल वाली चादर उतार के बिछा डाली? उन्हें उस पे बिठा दिया, आप नीचे जमीन पे बैठ गए। ये इतनी शानू वाली, इतनी अजमत वाली औरत कौन थी? मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलामा, ये वो मेरी रज़ाई माँ खलीमा है जिसका दूध तुम्हारे नबी ने पिया है। मेरे नबी ने अपनी माँ का मकाम बताया, माँ की शान बताई। माँ का मकाम ये है, अगर नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, आमीना का लाल हो, रब का महबूब हो, हबीब परवरदिगार हो, वो नबी हो जिसके लिए सारी कायनात बनी है, वो भी अपनी माँ को अपनी चादर पे बिठा देता है। ये है मेरे नबी की, ये है माँ का मकाम जो मेरे नबी ने हमें सिखाया है। मदीने में मेरे आका एक दिन बैठे हुए, साहबा फरमाते हैं कि हुजूर ने हमें उठाया, मेरे आका की आंखों से आंसू आए। मेरे नबी हमें, साहबा कहते हैं हुजूर हमें लेकर के एक तालाब के किनारे गए। जा करके इतने रोए, अल्लाह के नबी इतने रोए कि आंसू से दाढ़ी तर हो गई। हमने अर्ज किया हुजूर क्यों रो रहे गए इस तालाब के किनारे? मेरे आका ने फरमाया और मेरे गुलामों मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। वो माँ सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं मेरे आका, मेरी माँ मुझे बचपन में इस तालाब पे लाती थी। यहाँ मेरी माँ ने मुझे नहलाया था, मेरे सर में कंघी लगाती थी। मेरी माँ ने मुझे इस तालाब के अंदर मुझे माँ नहलाती थी, मैं डुबकियाँ लगाता था, इस पानी में खेला करता था। मेरा बचपन का जमाना था। मेरी माँ मुझे इधर ला करके घुमाती थी, उठाती थी, जलाती थी। बचपन से ये रास्ते याद गए।
जाएं, वो यादें भी याद आ रही हैं, वो मुझे रुला रही हैं और मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। इस याद ने मेरे आका करीम की, इस याद ने रब्बे कदीर की रहमत वाले दरवाजे को हिला दिया। फिर जनाबे वाला इमाम सयूती लिखते गए, अल्लामा शाह अब्दुल हक मोदी से दिलवी लिखते गए, डॉक्टर इकबाल ने भी लिखा गए, एक दिन मेरे करीम नबी साहबा की अंजुमन से उठे, रोते रोते कहीं चले गए। थोड़ी देर गुजरी, उधर से मुस्कुराते हुए आ रहे गए। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर किधर गए? रोते हुए गए थे, मुस्कुराते हुए आ रहे गए। वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया, मुझे अपनी माँ की याद आई, मैं दौड़े दौड़े अपने माँ की कब्र पे चला गया। मेरे दिल में ये तड़प थी, मैं अपनी माँ से मिलूं। अल्लाह ने मेरी माँ को मेरे ऊपर वापस पलट दिया था। मेरी अपनी माँ से मुलाकात हुई, मेरी माँ ने मुझे कलमा सुनाया, मैंने अपनी माँ को भी अपनी उम्मत में शामिल फरमाया। फिर मेरी माँ चली गई और मुझे उसके बाद सुकून आ गया है।